Hello dear student, good morning everybody. एक्सरसाइज 6.3 जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लास्ट मतलब एग्जाम्पल नंबर 6 तक किया था। स्लोप ढूंढ रहे थे टेंजेंट का और नॉर्मल का। 4 सम में टेंजेंट की बात की, 2 सम में नॉर्मल की बात की, टोटल 6 सम क्लियर किए थे। आगे आज नंबर 7 से थोड़ा नया एक ही पैटर्न के ऊपर वर्क करेंगे आज के लेक्चर में जो भी सम होते हैं, ओके। पर नया ये कि अभी स्लोप का 11 साइंस में, ओके, थोड़ा आपको इंडिकेशन कर दूं। 11 साइंस में स्लोप उसको आप m के फॉर्म में इंडिकेटेड करते थे, आपको याद होगा। स्लोप को m बोल सकते थे, ओके। सेम थिंग, स्लोप ढूंढने के 3-4 इक्वेशन भी थे, लाइन के इक्वेशन भी थे, सब 11 साइंस में सीखा हुआ है। सब कुछ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और ये चैप्टर में, ओके, उसको अदर लैंग्वेज में स्लोप को इस तरह से भी इंडिकेटेड करेंगे dy/dx। तो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो मतलब कि m ही dy/dx और dy/dx ही m है, ओके। तो वो चीज़ में कंफ्यूज होना नहीं है, नंबर 1। दूसरा, पॉइंट के ऊपर से लाइन का इक्वेशन भी ढूंढने का आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, ओके। वो जैसे जैसे आएगा मैं बताऊंगा, पर कोई बात 12th नहीं, 11th में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 में लाइन वाला चैप्टर था 11 साइंस में, वो आपने देखा था और सीखा भी है। नाउ सम नंबर 7, ओके। चलो, स्लोप के लिए थोड़ा क्लियरिफाई मैंने कर दिया। अब सब में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट बात होगी, किसी में पॉजिटिव, किसी में थोड़ा चेंजेस करके, पर मीनिंग एक ही निकलता है। फाइंड द पॉइंट, पहले 2-3 सम में तो पॉइंट ही ढूंढना है, पॉइंट ढूंढना है, दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू। फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट, क्या बोला, एट विच टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दिया है y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। हिंट कुछ ना कुछ ऐसी दी होगी, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पर कुछ भी दिया हो, पहले उसको स्लोप पे फॉर्म में, डेरिवेशन पहले भी करते थे, अभी भी करना है, डेरिवेशन तो कर ही देना है। तो y है तो dy/dx, पावर आगे, पावर में से 1 कम। चलो, 3x स्क्वेयर 6x माइनस 9, 7 का तो 0 होता है, जितना कॉमन निकलता है निकाल दो। 3 कॉमन निकलेगा, x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3। चलो, 3 का ऐसा एक्सप्लेनेशन 2 आए तो 3 × 1, पर लास्ट में माइनस है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, -2 चाहिए तो -3 पॉजिटिव प्लस 1, तो -3 + 1 0 हो जाएगा, ओके। चलो, ये मिल गया। फिर आपको बोला है बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या बोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टू एक्स एक्सिस, उसका मीनिंग क्या कि भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो dy/dx इज इक्वल टू 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका मीनिंग dy/dx इज इक्वल टू 0, ओके। चलो, तो 3x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 तो बाई डिफॉल्ट 0 है, इसके बराबर 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 मिला, इसके बराबर 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू -1 मिला। दैट मीन्स x की 2 वैल्यू आई, 3 आया और -1 आया। वही 2 चीज इसमें रखो तो y कंफर्म मिलने वाला है, करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 3, चलो y इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, माइनस 3 का क्यूब 9, माइनस 9 ये 3 और प्लस 7, तो 27, 9 × 3 27, 27 प्लस 7 ये दोनों कैंसिल, -27 प्लस तो -20। चलो, दूसरा लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, तब y क्या, तो -1 का क्यूब -1, -3 -1 का स्क्वायर 1, 9x की जगह पे -1 प्लस 7। चलो, तो -1 -3 प्लस 9 प्लस 7,
चलो तो 9 + 7 16, 16 में से -4 जाएगा तो 12। ओके, तो पॉइंट क्या क्या मिले, क्या पहले 3 लिया था तो -20 मिला, और फिर -1 लिया था तो 12 मिला। क्या मिला, -1 लिया था तो 12 मिला। बोलो आ गया समझ में? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। पहले आपको डेरिवेशन करना है तो dy/dx मिल गया। पैरेलल टू कुछ ना कुछ ऐसी हिंट होगी हर एक सब में, पैरेलल टू x एक्सिस तो dy/dx = 0, तो x की 2 वैल्यू मिली, x मिल गया तो y की वैल्यू मिलेगी। ओके, चलो नंबर 8, उसमें क्या कुछ नया दिया है, ये कंडीशन है वो बार बार चेंज होगी। ओके, कर्व तो फिक्स रहेगा। फाइंड द पॉइंट ऑन दी कर्व। सबसे पहले कर्व बोल दिया y = x - 2 का होल स्क्वायर। कर्व दिया है, डेरिवेशन करना है तो पहले dy/dx कर ही लो। dy/dx पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर से करोगे तो x का 1, ओके, और 2 का तो 0 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं। तो 2 ब्रैकेट में x - 2 मिला। ओके, नाउ आगे बोला है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द क्रॉड जॉइनिंग द पॉइंट। एक क्रॉड बनती है, अभी देखो इसके अंदर पैरेलल टू x एक्सिस नहीं बोला, कंडीशन चेंज करेंगे। कर्व हर बार देंगे, dy/dx हर बार हम ढूंढेंगे, पर कंडीशन चेंज होगी। ओके, तो क्रॉड के लिए 2 पॉइंट दिए हैं। फॉर एक पॉइंट A है, उसका नाम है 2 0, और दूसरा B है, उसका नाम है 4 4। ठीक है, क्रॉड दी हुई है ज्वाइनिंग दी पॉइंट, और हमें पॉइंट ढूंढना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के पॉइंट ढूंढने हैं, और क्रॉड हमको दी हुई है। तो याद है तुम्हें लाइन वाले इक्वेशन, सभी लाइन का मैटर इसमें बहुत करता है। लाइन वाले इक्वेशन में 2 पॉइंट हो तो उसके ऊपर से स्लोप ढूंढ सकते थे। 2 पॉइंट हो तो याद हो तो इक्वेशन ऐसा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो उसका स्लोप ऐसे ढूंढते थे, = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। थोड़ा याद आया? अब y2 क्या है तो 4, y1 क्या है तो 0, x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, तो 4/2, तो आंसर 2। मैंने पहले ही बोला था कि ये भी dy/dx स्लॉप है, ये भी स्लॉप ही है, दोनों स्लॉप है। तो सीधी बात है, जाहिर सी बात है, कंपैरिजन करो, 2x - 2 = सामने 2, 2x - 2 = सामने 2। समझ में आया कि नहीं? चलो बात करते हैं, ये 2 2 कैंसिल होकर 0 मत करना, कैंसिल होगा पर 1 हो जाएगा। या तो ऐसा करो, x - 2 2/2 दैट मीन्स 1, तो x = -2 सामने जाएगा तो 3 मिला, x 1 मिला तो एक ही आंसर। अब ये इसमें रखो तो बोलो y क्या मिलेगा, x - 2 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 1 का होल स्क्वायर 1, तो पॉइंट मिला 3 1। जो गिवन पॉइंट मांगा है वो क्या मिला, 3 1। ओके, पॉइंट ही मांगा था और कुछ नया मांगा है नहीं। ओके, वही ढूंढना था और कुछ चीज़ नई नहीं है। समझ में आया बेटा? dy/dx तो हमें हर बार लेना ही है, ये पैटर्न फिक्स रहेगी। इधर पहले बोला था पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लॉप 0, स्लॉप 0 तो सीधा x मिल गया, और x पर से y। यहाँ पे ऐसा बोला है जो क्रॉड है, क्रॉड लाइन को क्रॉड में ज्वाइन कर रही है, तो क्रॉड का हमने स्लॉप ढूंढ लिया, वो स्लॉप मिल गया। तो स्लॉप के हिसाब से मतलब कि दोनों स्लॉप की कंपैरिजन कर दी, क्योंकि ये भी स्लॉप है वो भी स्लॉप है, कंपैरिजन करके आपको कुछ वैल्यू मिल गई, बात खत्म। ठीक है, आगे और एक नंबर 9, उसी पैटर्न से उसी तरह से आगे बढ़ते हुए, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है उसमें, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अगेन कर्व y = x³ - 11x + 5 एट विच द टेंजेंट इज। जो देखो इस बार टेंजेंट की बात की है, फाइंड द पॉइंट तो ढूंढना है कर्व के ऊपर, विच द टेंजेंट, तो टेंजेंट का इक्वेशन दिया है हमें, करते हैं बाद में। पहले तो एज पर द रूल्स dy/dx में जाओ, dy/dx पावर आगे है, पावर में से एक कम, ओके, -11x तो 11 और 5 का 0, ये तो एक स्लॉप बन गया। दूसरा टेंजेंट का दिया है इक्वेशन ऐसा, y = x - 11, y = x - 11। तो याद है आपको 11 साइंस में मैंने वो भी सिखाया था आपको कि लाइन के इक्वेशन के ऊपर से स्लॉप ढूंढने का, लाइन के इक्वेशन के ऊपर से स्लॉप। तो लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा था, y = mx + c,
इसके साथ इसकी कंपैरिजन करो, y तो y, x के साथ x है पर m की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा और c -11 हो गया। तो बोलो इसका स्लोप m इज इक्वल टू क्या बैठा 1, और ये तो बाय डिफॉल्ट स्लोप है ही। लाइन के इक्वेशन के ऊपर से स्लोप ढूंढा, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि पहले पैरेलल बोला था, दूसरा क्रॉड बोला था, तो 2 पॉइंट के ऊपर से भी हमें स्लोप ढूंढना आता है, लाइन के इक्वेशन के ऊपर से भी स्लोप ढूंढना आता है। एक लाइन का इक्वेशन हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x का जो कोएफिशिएंट होगा m वो तुम्हारा स्लोप बनेगा, इधर कुछ नहीं है इसीलिए 1 बनेगा। ओके, पर आगे y होना कंपलसरी है। अगर 2y होता तो सबको 2 से डिवाइड करना, अगर 3y होता तो सबको 3 से डिवाइड करना। चलो m1 मिला, ये भी स्लोप है, तो कंपेरिजन स्टार्ट। 3x² - 11 इज इक्वल टू 1, तो 3x² इज इक्वल टू -11 सामने जाएगा तो प्लस, तो 12, तो x² इज इक्वल टू 12/3 तो 4, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, दैट मीन्स 2 आंसर आए बेटा, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। अभी x की वैल्यू इसमें रखोगे तो आपको y मिलेगा, इसमें रखोगे तो आपको y मिलेगा। ओके, ये वाले इक्वेशन में सिंपल है, y ढूंढना है, x की वैल्यू उसमें रख के y मिल जाएगा, और x y 2 आंसर है तो y के भी 2 आंसर ही आएंगे, एक 2 के लिए और -2 के लिए, इसके जैसा होगा। ओके, तो बोलो तीनों के तीनों सम बिल्कुल रेडी। ओके, सम नंबर 6, 7, 8 बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाए ऐसे है और आपके दिमाग में भी बैठ जाए ऐसे है। पर कंडीशन देखो हर बार नहीं आती है, पर किसके रिलेटेड आती है? तो 11 साइंस के रिलेटेड। ओके, लाइन का इक्वेशन के ऊपर से स्लोप ढूंढना है, 2 पॉइंट के ऊपर से स्लोप ढूंढना है और स्लोप की ही कंपैरिजन करनी है, कुछ भी नया नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर रहा हूँ, फिर आगे के सम करते हैं। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो सम नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। अभी देखो, अभी तक पॉइंट पर थे, पॉइंट में से धीरे धीरे लाइन का इक्वेशन मांगने लगे, डिमांड बढ़ी। ओके, अब तक पॉइंट ढूंढने थे, 3 सम ऐसे थे, अभी 2 सम ऐसे करा रहा हूं जिसमें लाइन का इक्वेशन मांग रहे, पर पॉइंट तक तो जाना है। विदाउट पॉइंट हम लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं, और वो भी 11 साइंस में दिखा है कि 2 पॉइंट अवेलेबल हो या सिंगल पॉइंट अवेलेबल हो तो लाइन का इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, करते। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप -1, पहले से ही स्लोप बोल दिया है लाइन का, नंबर 10, दैट मीन्स उसका जो m है वो -1 है, रखो फ्यूचर में काम आएगा। जो अभी हम ढूंढते थे कुछ कंडीशन, वो पहले से बोल दिया है। एंड टेंजेंट टू दी कर्व, कर्व का टेंजेंट है y इज इक्वल टू 1/x - 1। ओके, तो चलो इसका भी स्लोप हमको मिलेगा, तो पहले दोनों का स्लोप ढूंढ के फिर कंपैरिजन पहले, तभी पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट के बाद लाइन का इक्वेशन। चलो इसका डेरिवेशन, डिवाइडेशन रूल्स लगाओ, dy/dx, डिनोमिनेटर पड़ा रहेगा, न्यूमेरेटर 1 है, 1 का डेरिवेशन 0, न्यूमेरेटर पड़ा रहेगा, इसका करोगे तो x का 1, 1 का 0, और नीचे x - 1 का होल स्क्वायर, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन पूरा 0, ऊपर -1, नीचे x - 1 का होल स्क्वायर बचा। dy/dx स्लोप है, m भी स्लोप है, तो हम हर बार कंपैरिजन करते थे ऐसे, dy/dx इज इक्वल टू m। तो क्या है dy/dx? -1/x - 1 का होल स्क्वायर, m क्या है? -1, माइनस माइनस कैंसल दोनों तरफ से, ये पूरा सामने जाएगा तो 1 इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? 1 इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर। चलो हमको अगेन एक बार देख लेते हैं क्या बोला है ढूंढने के लिए। हमको बोला है बेटा लाइन का इक्वेशन, पर लाइन के लिए पॉइंट पहले तो होल स्क्वायर है, निकालोगे तो ऐसा होगा x - 1 इज इक्वल टू प्लस और -1, तो 2 ऑप्शन, x - 1 इज इक्वल टू +1, x - 1 इज इक्वल टू
-1, तो इधर -1 सामने जाए तो x = 2, ये सामने जाएगा तो x = 0। क्लियर? चलो x = 2 इसमें रखो तो y क्या मिलेगा? 1/, ओके 1/2 - 1 तो 1, 1/1 तो आंसर 1। चलो x = 0 रखो तो y = 1/0 - 1 तो -1, आंसर -1 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या मिले? 2 1 मिला। एक पॉइंट है 2 1 और दूसरा पॉइंट है 0 - 1। यहाँ तक हम आगे के 3 सम में काम किया था और यहाँ तक हमको अच्छी तरह से रिमेंबर है कि यही सिचुएशन है। फिर मतलब कि dy/dx रख के स्लोप ऑलरेडी ये दिया था, कंपैरिजन करके चैप्टर मैटर क्लोज। पर पॉइंट नहीं मांगा है, क्या मांगा है बेटा? लाइन का इक्वेशन। क्या? लाइन का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। ओके, पहले बात करते हैं 2 1 के लिए। तो पॉइंट में से लाइन का इक्वेशन ढूंढना हो तो क्या आता है आपको बता देता हूँ। y - y, आपको इक्वेशन y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1। आपको याद होगा 11 साइंस का इक्वेशन कि पॉइंट में से लाइन का इक्वेशन ढूंढना हो तो y - y1 = m x - x1। कंप्लीट। चलो तो y माइनस y1 x1 y1 1, स्लोप ऑलरेडी -1 दिया है और x -2। करो एक्सप्लेन। y -1 माइनस अंदर जाएगा तो -x + 2, -x को इधर लाओ तो +x + y। 3 को सामने जाने देता है, सामने जाने दो, और इधर रखना है तो इधर रखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लाओ चलो इधर, तो -1 -2 तो -3 = 0, और सामने जाता तो प्लस हो जाता। वही इक्वेशन ऑफ लाइन पर पॉइंट क्या? 0 - 1। इक्वेशन तो वही रहेगा y - y1 m ब्रैकेट में x - x1। तो y1 क्या? माइनस, तो -+ 1, m क्या है? -1 था, और x -0। ओके, क्योंकि स्लोप तो -1 दिया है। तो y + 1 x -0 x, तो -x हो जाएगा, -x इधर आएगा तो x + y + 1 = 0। ये दूसरा लाइन का इक्वेशन। ऐसा छोटा मोटा कुछ ना कुछ नया आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि आपके लिए बिल्कुल नया है, इसमें क्या करना है पता ही नहीं चलेगा। देखा, अब तक हम क्या करते थे, ये स्लोप के लिए कुछ हिंट देते थे तो स्लोप रेडीमेड दिया है, इसका स्लोप ढूंढा, कंपेरिजन करके XY तक तो काम था। ओके, अब उसके आगे लाइन का इक्वेशन मांगा, तो पॉइंट पर से लाइन का इक्वेशन ढूंढने में कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, बिल्कुल इजी फॉर्मेट ही है और नया कुछ है नहीं। ठीक, चलो नाउ स्टार्ट अगेन। एग्जाम्पल नंबर 11। क्या है 11 में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग अ स्लोप 2। ओके, तो लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। पहले से ही m = 2 बोल दिया है। ओके, y = 1/x - 3 बोला है। ओके, चलो, और हमें ढूंढना है लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? लाइन का इक्वेशन। चलो डेरिवेशन पहले तो dy/dx। ओके, डिनोमिनेटर पड़ा रहेगा, न्यूमरेटर 1 का 0, -1 पड़ा रहेगा, x - 3 का भी 1 ही होगा, और नीचे x - 3 का होल स्क्वायर। किसी का 0 के साथ 0, तो ऊपर -1/x - 3 का होल स्क्वायर। ये स्लोप, ये भी स्लोप, तो हम क्या करते थे? dy/dx = m, तो -1/x - 3 का स्क्वायर = 2। ओके, चलो समझ में आया। तो अभी क्या करना है, मतलब कि आमने सामने जाने देना पड़ेगा तो पता चले कि किस तरह का आएगा। एक काम करो, इसको सामने जाने दो, तो x - 3 का होल स्क्वायर हुआ, 2 को पकड़ के नीचे लाओ तो -1 के नीचे 2 आया। चलो अभी सिंपल सी बात है कि इधर होल स्क्वायर था और सामने पॉजिटिव था, तो 2 ऑप्शन रखे, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी का स्क्वायर कभी माइनस हो सकता है? नहीं, किसी का स्क्वायर प्लस हो सकता है, किसी का स्क्वायर कभी माइनस हो सकता नहीं है।
ओके, तो ये चीज़ तो पहले से ही नॉट पॉसिबल हो गई, नॉट पॉसिबल हो गई तो उसका x नहीं मिलता, x नहीं मिलता तो y नहीं मिलता, और y नहीं मिलता तो इक्वेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ही लिख दो नॉट पॉसिबल, एग्जाम्पल खत्म। क्योंकि किसी का स्क्वायर माइनस नहीं मिलता। कुछ होनहार लोग इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव लेके 2 ऑप्शन करके सम को ख़त्म कर दे, पर नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे मैटर क्या हो गई, स्टॉप। ओके, वो देखना है कि भाई आगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे पॉसिबल था तो किया, यहाँ पे एग्जाम्पल ही ख़त्म कि भाई नॉट पॉसिबल, इससे आगे हम जाएंगे नहीं। क्योंकि किसी का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर 12 आपको बोलता हूं बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइन हैविंग अ स्लोप 0। तो तुम्हारा m 0 है। विच आर टेंजेंट टू दी कर्व y के लिए कोई इक्वेशन दिया है। और इक्वेशन ऑफ द लाइन, जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढने जाओगे, एक्सप्लेन करोगे, तो उसमें x का एक आंसर मिलेगा, एक ही आंसर मिलता है। x एक मिलेगा और वैल्यू इसमें रखोगे तो y भी एक मिलेगा। एक पॉइंट मिला तो पॉइंट के हिसाब से इसमें रख के आंसर लाना है। ओके, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है। सम नंबर 12 होमवर्क में करना है। क्या करना है, होमवर्क में। ओके, टेल के अंदर किसी भी टाइप की वैरायटी और वेरिएशन है नहीं। ओके, चलो आज हम सम नंबर 12 तक रखते हैं। तो 12 पूरा आपको होमवर्क में करना है। टोटल सम नंबर 7 से स्टार्ट किया था, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, टोटल 6 सम किए। ओके, बिल्कुल सही तरीके से आपको सभी समझ में आया होगा। ओके, और यहाँ तक आपको घर पे प्रिपरेशन करके 2 टाइम्स लिख से अच्छे से रेडी भी करना है। ओके, चलो यहाँ तक रेडी। नेक्स्ट लेक्चर में सम नंबर 13 से बेटा आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना, 12 खत्म कर देना। थैंक यू।